हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों की बहाली का नोटिस जारी कर दिया। तमाम गैर मुल्की मुसाफिर और चार्टर्ड परवाजों को पाकिस्तान में दोबारा ऑपरेट करने की इजाज़त। CAA खुसूसी औकात कार जारी करेगा। मज़कूरा औकात में आमदोरफ्त अथॉरिटी के SOPs के तहत होगी। गवादर और तुर्बत के लिए परवाजों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क। वजीर आजम की हिदायत पर परवेज खटक का सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि बलोच रिवायात के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। परवेज खटक ने कहा कि मिल बैठकर 6 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद पर गुफ्तगू होगी। अख्तर मेंगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान आज मुलाकात हो सकती है। वजीर आजम ने PTI कोर कमेटी इजलास में कहा था कि नाराज इत्तेहादियों को नहीं नाराज करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। शो कॉज नोटिस भी खत्म। जस्टिस फाइज की फैमिली को FBI से रुजू करने की हिदायत। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। 100 दिन में चेयरमैन FBI से रिपोर्ट मौसूल होनी चाहिए। नहीं मिली तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को इत्तला दी जाएगी। FBI से वजाहत भी तलब की जा सकती है। कोई जज कानून से बालातर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी नोट। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली ने फैसले के कुछ हिस्से से इख्तलाफ किया। हुकूमत ने फैसला कबूल कर लिया। वजीर आजम ने हिदायत की है कि फैसले पर गैर ज़रूरी तबसरा न किया जाए। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अहसन फैसला दिया। ये हुकूमत के लिए भी रहनुमाई है। रिपोर्ट से मुतालिक फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। तमाम जज काबिल एहतराम हैं। ये अमल अदालती फैसले के तहत ही चलेगा। अदलिया का वक़ार इसकी आज़ादी में है। रेफरेंस कलदम इल्जामात पर तहकीकात बाकी। तहरीरी हुक्म में कहा गया, तहकीकात में जज के खिलाफ कोई चीज़ सामने आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत अस्कुत नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। इनकम टैक्स कमिश्नर को 7 दिन में जस्टिस फाइज की अहलिया। बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजने की हिदायत। नोटिस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खुद जारी करें। एहतियारात किसी और अफसर को तफवीज़ न किए जाएं। जायदाद की खरीदारी के हवाले से फंड्स के जराए पर वजाहत का मौका दिया जाएगा। बैरून मुल्क होने के उज़र में कार्रवाई मौखिर नहीं होगी। कार्रवाई 60 दिन में मुकम्मल करके 75 दिनों में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक पर जजेस को मुतमईन किया। जायदाद विरसे में मिली। बेगम साहिबा ने लंदन प्रॉपर्टी पर आज़ाद ज़राए से आमदन पर अदलिया को मुतमईन किया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा फिलहाल मिसकंडक्ट का मामला खत्म हो गया और टैक्स कानून की मुमकिना खिलाफ वर्जी पर बात होगी। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी नजर आती है तो ताल्लुक जज के साथ नहीं होगा। अगर सबूत पेश किया गया कि प्रॉपर्टी से जज का ताल्लुक है तो टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जिस वक्त तक हमने फैसला नहीं पढ़ा था तो हम भी समझ रहे थे कि ये मंतकी इंजाम है, मगर ये मामला मजीद उलझ गया है। जो गवर्नमेंट इस पे खुश हो रही है तो वजह तौर पे खुश हो रही है। हम समझ रहे थे केस मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। फैसले को पढ़ा तो अब लग रहा है मामला मजीद उलझ गया है। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हम कोई यौम तशक्कुर नहीं मनाएंगे। फैसले के चंद पैराग्राफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कराची समेत 3 शहरों में क्रैकर हमले। घोट की दस्ती बम हमले में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद कराची में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका। 1 शख्स जान से गया, 8 जख्मी। मरने वाला एहसास कफालत कैंप पर इमदाद लेने पहुंचा था। लाड़काना में रेंजर्स पब्लिक स्कूल की चौकी पर क्रैकर हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आजम का इजहार अफसोस। मुताल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। वजीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। वजीर आला का क्रैकर हमलों पर इजहार तशवीश। रेंजर्स जवानों के कातिलों को
सिंध में 9 रोज के दौरान रेंजर्स पर 5 और एक दिन में 3 दस्ती बम हमले। कराची में रेंजर्स पर हमले के लिए रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। तफ्तीश करने वाले इदारों को रूसी साख्ता ग्रेनेड की प्लेट मिल गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बम पुल के ऊपर से फेंका गया जो कॉलेज की दीवार के पास गिरा। पुल के ऊपर से दस्ती बम की पिन भी बरामद। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक हमलों में स्लीपर सेल्स मुलव्विस हो सकते हैं। मुत्तहदा लंदन और कलदम कौम परस्त तंजीम के गठजोड़ का शुबा। ये दस्ती बम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल से भी बरामद किए गए थे। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर डकैतों की फायरिंग से अहलकार इरफान जाँ बहक। फायरिंग की इत्तला पर जाने वाली खातून SHO सुरजानी शराफत खान की मोबाइल तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल जाँ बहक, SHO शराफत समेत 3 पुलिस अहलकार जख्मी। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात। कोरोना के रिपोर्ट केसेस की तादाद में मुसलसल 5वें रोज कमी। 24 घंटे में सिर्फ 4,944 केस मुस्बत आए। कराची में हॉटस्पॉट्स 15 रोज के लिए सील। माहवरी खसूसी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए फ़ोन नंबर जारी कर दिया। कहा हेल्थ वर्कर्स अपनी शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता कर सकते हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेल जाने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 73 के आइन की किसी शिख्स से छेड़छाड़ पर समझौता नहीं करेंगे। वबा के दिनों में भी कुर्बानी देंगे। क़यादत से लेकर कारकुन तक सब जेल जाने को तैयार हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद सादिक ने कतर का 16 और 17 जून को दौरा किया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और तालिबान क़यादत से मुलाकात की। अफ़गान पीस प्रोसेस से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन से मुताल्लिक अपना किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ का दौरा काबुल इंतहाई अहमियत का हामिल है। मोहम्मद सादिक ने तालिबान की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद को सराहा। शरीफ खानदान को बैरून मुल्क से तरसीलात की मद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम तफसीलात ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज को रकम मिली। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और जवेरिया अली को भी रकम मुंतकिल हुई। दुनिया के 3 मालियाती इदारों का पाकिस्तान से फंडिंग का मुआहदा। वज़ीर आज़म की शिरकत। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक AIDB पाकिस्तान को $1500 मिलियन फराहम करेंगे। ADB के $500 मिलियन कोरोना एक्टिव रिस्पॉन्स सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च होंगे। AIDB से मिलने वाले $500 मिलियन वबाई अमराज के बराह रास्त या बिलवास्ता असरात कम करने पर खर्च होंगे। आलमी बैंक इंसानी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए रकम फराहम करेगा। CPEC से मुतालिक तवानाई के मनसूबों में एक और संगीन अबूर। उमर अयूब की ज़ेर सदारत प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का इजलास। हाइड्रो पावर के लिए स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दे दी गई। हतमी मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी। मंजूरी से 1124 मेगावाट को हाला प्रोजेक्ट पर काम होगा। 700 मेगावाट के आज़ाद पिटन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी फौरी काम शुरू होगा। कराची के लिए नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली की मंजूरी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में फैसला। मुतबादिल और काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी। हतमी मंजूरी मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ली जाएगी। PIA को नुकसानात से कैसे बचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में PIA को जदीद करने की मनसूबाबंदी पर गौर। इस्लाहात में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म का कौमी इदारों को नुकसान से निकाल कर मुस्तहकम बनाने का अज़्म। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर आवाम से फ्रॉड। नैब रावलपिंडी ने 1 अरब 95 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम नेशनल हाउस बिल्डिंग रोड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बरामद की गई। मुलजिम मियां वसीम का एतराफ़ जुर्म। रकम मुतासरीन को स्क्रूटनी के बाद वापस की जाएगी। DG नैब रावलपिंडी की तारीखी रिकवरी पर तफ्तीशी अफसर की तारीफ।
सजावल के नवाही गांव वालों के लिए प्यारों के जनाजे दफनाना भी मुश्किल। दरो ब्रांच नहर पर पुल न होने से मय्यतें कश्ती में रखकर रस्सी की मदद से पार कराना मामूल बन गया। मकीनों का पुल की तामीर का मुतालबा। क्लासरूम्स में चारा, इहाते में भैंसें। बासर अफराद ने गुजरांवाला के इलाके लथेवाला वड़ाइच के सरकारी स्कूल को बाड़ा बना लिया। स्कूल बासर अफराद से खाली कराया जाए ताकि कोरोना के बाद पढ़ाई शुरू हो सके। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा कर दिया। गुल मकई ने इल्मी जिंदगी का अहम संग मील अबूर कर लिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फलसफा, सियासत और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। डिग्री हासिल करने पर मलाला का जश्न। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मुस्तकबिल के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल नेटफ्लिक्स, मुतालिया और नींद होगी। वज़ीर आज़म को इंटरनेट पर इस्लामी शायर और कौमी इक़दार से मुतज़ाद कल्चर की भरमार पर तशवीश। मगरबी तौर तरीक़ों और बैरूनी कल्चर से इक़दार को ख़तरा है। वज़ीर आज़म की नामवर लिखारियों से वीडियो लिंक गुफ्तगू। कहा, हमारी तारीख, सकाफ़त, मुआशरती इक़दार को ख़तरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी तहज़ीब और पाकिस्तानियत को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। सदर ट्रंप की चीन से ताल्लुकात खत्म करने की फिर धमकी। कहते हैं पॉलिसी में तमाम ऑप्शंस खुले हैं। ट्रंप के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाब जीतने के लिए चीन से मदद मांगी है। और SOPs पर अमल। बरतानवी वजीर आज़म ने फ्रेंच सदर से हाथ नहीं मिलाया। सदर मैक्रोन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे तो बोरिस जॉनसन ने मुनासिब फासला रखकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ते। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।